दोस्तों टाइम एंड वर्क में अगर सिर्फ तीन चीजों को आप समझ लेते हैं तो टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सेकंडों में बना सकते हैं। वो तीन चीजें क्या होती है दोस्तों? एक तो टाइम होता है, दूसरा वर्क होता है, तीसरी चीज होती है एफिशिएंसी, क्षमता, जिसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों जानते हैं कि टाइम एंड वर्क और एफिशिएंसी में कनेक्शन क्या होता है और किस टाइप से इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। पहली चीज दोस्तों जानते हैं टाइम एंड वर्क में कनेक्शन। आपको पता है दोस्तों कोई भी बंदा जितना तेजी से काम करेगा उसको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। जाहिर सी बात है जो ज्यादा ताकतवर होगा दोस्तों वो ज्यादा काम करेगा और जो ज्यादा काम करेगा भाई उसको समय कम लगेगा, और जो क्या करेगा ज्यादा समय ले लेगा तो उसका क्या कहेंगे? काम कम कर रहा है। ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, रेस में जो बंदा दौड़ता है जितना तेजी से दौड़ेगा समय कम लगेगा, वो काम ज्यादा करेगा। यानी यहाँ से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो टाइम एंड वर्क में कनेक्शन होता है, टाइम एंड वर्क में वो उल्टा कनेक्शन होता है। यानी कि टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके वर्क के, या इससे भी कह सकते हैं कि वर्क जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम के। अब इफिशियंसी की बात आती है। इफिशियंसी का वर्क और टाइम में क्या कनेक्शन होता है? इफिशियंसी एक तरीके से क्षमता जिसको कहते हैं हिंदी में दोस्तों, एक तरीके से ताकत। कोई मजदूर जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी वो काम क्या करेगा? ज्यादा करेगा। जब ज्यादा काम करेगा तो समय क्या लगाएगा? कम लगाएगा। यानी कि जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो काम ज्यादा करेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी काम ज्यादा करेगा। तो क्या होगा? कार्य और इफिशियंसी क्षमता में क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी सीधा कनेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों इफिशियंसी जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसको समय भी तो कम लगेगा। जब ज्यादा काम करेगा समय कम समय में ज्यादा काम कर लेगा, तो यानी कि क्षमता जो होती है वर्क के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही चीजें हमें समझना था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आप सभी को पता है। इसमें थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दे दूंगा बेसिक क्वेश्चन में ताकि क्षमता निकालने का तरीका मालूम हो जाए। बाकी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा डिफरेंस है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। पहली चीज दोस्तों मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बेसिक क्वेश्चन ए कोई बंदा है वो किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, क्लियर है दोस्तों। और बी कोई बंदा है उसी कार्य को वो 30 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 30 दिन में पूरा करता है। अब दोस्तों इनकी जो है हम क्या निकालेंगे, ये दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, यूट्यूब पर हर जगह आपको मिलेगा। ये दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही सवाल हमारा है। तो ये जो 20 दिन और 30 दिन है इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त इन दोनों का, तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हम निकालेंगे दोस्तों ए का एक दिन का कार्य, यानी एक तरीके से क्षमता कह सकते हैं। अगर कैसे निकालेंगे, इस 20 से 60 में भाग देंगे तो 20 3 60 3 बार जाएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, ये इसकी क्षमता है। ऐसे ही क्षमता ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ पर इफिशियंसी समझिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर बी है 60, टोटल कार्य जो है 60 यूनिट आया, तो इसको भाग देंगे 60 में तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि बी क्या करेगा? एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, यानी ये इसकी क्षमता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल कार्य कैसे, यानी इन दोनों द्वारा मिलकर के कार्य, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5, इन दोनों को 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इस 5 से उठा करके इसमें भाग दे देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा आप देख लीजिए। 5 करने 5 5 दूना के 10, 12 दिन में दोनों मिलकर के कार्य को समाप्त करेंगे। ये दोस्तों होता है एकदम से सिंपल बेसिक क्वेश्चन। अब हम करेंगे दोस्तों हाई लेवल का क्वेश्चन। चलिए इस जो आपके ब्लैक बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसी को हम निपटा लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 6 तथा 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि कोई कार्य है ए उसको 6 दिन में कर सकता है, बी उसको 9 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि यदि कार्य को ए से प्रारंभ किया जाए और वैकल्पिक दिनों में ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। वैकल्पिक दिनों में करने का मतलब यह है कि पहले दिन मान लीजिए कह रहा है कि ए से कार्य शुरू करे, यानी पहले दिन अगर ए आया तो दूसरे दिन बी आए, ए ना करे, यानी पहले दिन ए करे दूसरे दिन बी करे, तीसरे दिन आपका ए करे और चौथे दिन आपका क्या करे? बी करे। इस तरीके से अगर वो कार्य करें एक छोड़ एक दिन वो एक दिन वो, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमें वही ट्रिक अपनानी है। मैंने अभी जो बताया, ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में। बी कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है? 9 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, हो जाएगा 18। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? ए का एक दिन का कार्य निकालना है, यानी ए की क्षमता कह सकते हैं। तो 6 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। यानी कि ए जो है 3 यूनिट एक दिन में कार्य, ये आपका जो है टोटल कार्य आया है। ये टोटल कार्य आता है, जो एलसीएम आता है ये टोटल कार्य कह सकते हैं, इसको यूनिट में हम लिखते हैं। यहाँ पर ए का हमने एक दिन का कार्य 3 निकाल लिया, बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, इससे भाग देंगे तो 2 यूनिट आ गया। अब हमें करना क्या है? देखिए ये कह रहा है कि ए से प्रारंभ करना है, तो ए बी यानी कि हर 2 दिन पर फिर रिवर्स हो जा रहा है, तो 2 दिन का कार्य लेंगे। 2 दिन का कार्य लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दिन में कितना कार्य होगा? 2 दिन में कितना कार्य होगा?
ये आपका ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है एक दिन में और बी 2 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 2 दिन में दोनों मिलकर के दोस्तों 5 यूनिट कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है? इतना 5 यूनिट कार्य करेंगे। हमें लाना है टोटल कार्य करवाना है इनसे 18 यूनिट, यही टोटल कार्य 18 यूनिट। तो इसमें कितने से गुणा करें कि 18 या 18 से कम है, ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 3 से। 3 से गुणा करेंगे दोस्तों 15 यूनिट कार्य हो जाएगा। जितने से इधर गुणा करेंगे उतने ही से इतने इधर भी करेंगे, यानी 3 दुना के दोस्तों 6 दिन हो जाएगा। यानी कि 6 दिन में दोनों अगर इस तरीके से कार्य करते हैं तो 15 यूनिट कार्य हुआ, लेकिन हमें कराना है 18 यूनिट। कहीं कहीं गुणा करने पर जैसे यहाँ पे 6 अगर आता तो 18 आ जाता, आगे का काम नहीं करना पड़ता। मैं इसलिए क्वेश्चन दिया हूँ ताकि पता चले कि अगर ऐसे कंडीशन फंस जाए तो आगे करेंगे क्या। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, 15 यूनिट कार्य आ गया, 3 यूनिट कार्य बच रहा है। अब क्या करेंगे, 6 दिन कार्य हो रहा है, तो 6 दिन कार्य मान लीजिए हो गया, तो 5वें दिन ए आया, 6ठे दिन बी आया, 5वें दिन ए आया, 6ठे दिन, तो 7वें दिन कौन आएगा? 7वें दिन कौन उस कार्य को करेगा? तो आप कहेंगे कि 7वें दिन ए आके उस कार्य को करेगा। 7वें दिन ए आकर के उस कार्य, और ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर 3 यूनिट कार्य बच भी रहा है। 3 यूनिट जब कार्य बच रहा है दोस्तों, एक दिन में वो निपटा देता है, तो यहाँ पर ए आएगा एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर देगा, तो हमारा मैटर क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। यानी 3 यूनिट कार्य ये आपका कर देगा, तो ये आपका 7 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि 7 दिन में 18 यूनिट अगर इस तरीके से करेंगे तो वो कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये जो है एक तरीका इसका और भी है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो बैठ गया कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा, उसको निकालेंगे कैसे? अगर मान लीजिए दोस्तों न करे, ऐसी कंडीशन न फंसे, तो क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए कि जितने यूनिट का कार्य बच जाए, मान लीजिए 3 यूनिट का कार्य बचा था, कितने का? 3 यूनिट का। अब जितना जो है एक दिन में, मान लीजिए ए का मैटर आ रहा है, ए ही करेगा उस कार्य को, 7वें दिन ए ही करेगा, तो उसके कार्य को इसमें भाग दे देंगे एक दिन के यूनिट, यानी कि 3 है उसी से भाग दे देंगे। कभी भी निकालना रहेगा तो ऐसे ही निकालना है, यानी जितना काम शेष रह गया है, जितना यूनिट, उसको ऊपर लिख देना है और नीचे बटे में जो है ए वाले कार्य को लिख करके ला देना है। यानी कि जो आएगा एक, यही आपका दिन होगा। एक दिन आ जाए, 1.5 दिन आ जाए, 2 दिन आ जाए, इस फिर उसमें जो ये आया रहेगा उसमें वो प्लस करके ऐड करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। अगर कब, अगर सटीक न बैठे तो, अगर बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इससे हट करके। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे हट करके बहुत ही धमाकेदार वो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 80 तथा 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए 2 दिन कार्य करे और बी जो है 1 दिन का कार्य करे और ऐसे ही उस कार्य को करते हुए वो समाप्त करे, तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? यानी कि दोस्तों ए क्या कर रहा है, 2 दिन कार्य कर रहा है और बी 1 दिन। यानी कि इसको समझिए, यहाँ पर होता क्या है कि ए जो है आता है 2 दिन कार्य करता है, ए जो है पहले दिन और दूसरे दिन कार्य करता है, तीसरे दिन क्या होता है, बी आकर के कार्य करता है, फिर चौथे दिन ए आता है, चौथे दिन ये आता है, 5वें दिन भी आता है और 6ठे दिन क्या होता है दोस्तों, 6ठे दिन बी आकर के कार्य करता है। यानी कि इस तरीके से आप वो कार्य समाप्त करते हैं। ये यहाँ पे पैटर्न चेंज हो रहा है 3 दिन पर। इसके पहले वाले क्वेश्चन पे 2 दिन पे हो रहा था, यहाँ पर देखिए हर तीसरे दिन पर पैटर्न क्या हो रहा है, ए ए बी फिर ए ए बी, हर तीसरे दिन पर पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर वहाँ पे 2 दिन लेकर के चल देते, यहाँ पर 3 दिन लेकर के चलेंगे, बस यही फर्क होगा। पहले जैसे निकालते थे क्षमता वैसे निकालेंगे। एक दोस्तों क्या कर रहा है, 80 दिन में कार्य कर रहा है, बी दोस्तों क्या कर रहा है, 24 दिन में कार्य कर रहा है। दोनों मिल करके कार्य करेंगे जिस तरीके से निकालते थे, यानी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा दोस्तों 240, क्लियर है, 8 चौको 32, 240 आएगा, क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इफिशियंसी ए की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 से इसमें भाग देंगे तो 8 3 24, 3 बार जाएगा। यानी कि कितना आ गया, एक दिन में 3 यूनिट, ये 240 आया है, क्या है 240 यूनिट कार्य, टोटल कार्य 240। एलसीएम जो आता है ये टोटल कार्य, ये पता है आपको। 80 से भाग दिए, एक दिन का 3 यूनिट कार्य आ गया। 24 से भाग देंगे तो एक दिन का दोस्तों 10 यूनिट कार्य आ जाएगा। यानी कि ए की क्षमता 3, बी की 10 आ गई। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमें करना क्या है, 3 दिन का कार्य निकालना है। 3 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, 3 यूनिट, अब बी एक दिन में 10 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 3 दिन में दोस्तों कितना कार्य होगा, कितना यूनिट कार्य, 3 3 6 10 6 16 यूनिट कार्य हो जाएगा, क्लियर। इतना हमें लाना है 240 यूनिट कार्य। तो अब बताइए 16 में किससे गुणा करें कि 240 हो जाएगा, आप कहेंगे कि 15 से, बिल्कुल सही है, 15 6 90, 15 9 24। अब यहाँ से अगर हम 15 से गुणा करते हैं तो 240 यूनिट दोस्तों कार्य आ जाएगा। और यही कार्य इधर भी करेंगे, 15 से गुणा करेंगे तो 15 के 45 दिन आ जाएगा। यानी 45 दिनों में अगर इस
स्टेप में कार्य करते हैं तो 240 यूनिट कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, ये तो 2 बंदों वाला था दोस्तों, ये 2 बंदों वाला था। अगर 3 बंदे आ जाएं और इस तरीके से घुमा फिरा करके काम करें तो उसको कैसे करेंगे, चलिए जरा उस क्वेश्चन को भी एक नजर देख लेते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में जैसा है थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन एकदम एक लाइन में इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक लाइन में ही निपटाएंगे। कैसे? ए बी सी तीनों मिल करके, ए बी सी लिखा नहीं मिल करके, लेकिन समझिए ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों मिल करके दोस्तों कर रहे हैं। यदि ए बी से दोगुनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करे तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जब यहाँ पर लिख दिया कि सी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमें एक हिंट दे दिया है, इसी हिंट से ही हम दोस्तों निकालेंगे। यानी यहाँ से पहले हम क्षमता निकालें, जैसे ए है, बी है, सी है। अगर मान लेते हैं कि सी की जो क्षमता है दोस्तों क्या है, 2 है। कितनी है? 2 है। तो कह रहा है कि दोस्तों ए बी से दुगुनी तेजी से तथा सी से तिगुनी तेजी से, यानी कि ए जो है सी से तिगुनी तेजी से कार्य करेगा, यानी कि ये जो है 3 दूना के 6 आना चाहिए। 6 इसकी क्षमता ए की क्या आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए, क्योंकि सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर रहा है और बी से द्विगुनी तेजी से, यानी इससे 2 का गुणा करेंगे, यानी कि इसकी क्षमता 3 होनी चाहिए। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ए की क्षमता 6 होगी तभी तो बी की, यानी बी की अगर 3 क्षमता है तो बी से दुगुनी तेजी से ए कार्य करेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम लास्ट वाले की क्षमता मान लिए, सी की हमने क्षमता 2 मान ली, तो ए की क्षमता निकल जाएगी इससे तिगुनी, यानी कि 6 आ जाएगी, 3 दूना के 6, और बी की निकल जाएगी इससे आधी होगी क्षमता 3। इतना तो आप कर सकते हैं, क्लियर है। प्रश्नानुसार हमें करना है, कहीं अलग से नहीं लाना है। हमने सी की मान ली क्षमता, बी की और ए की ऑटोमेटिकली निकल गई। अब यहाँ पर करना क्या दोस्तों, टोटल क्षमता इनकी कितनी हो गई, टोटल अगर मिल करके ये सब मिल करके कार्य करेंगे तो सभी की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, सभी की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पर सब मिल करके कार्य कर रहे हैं दोस्तों 6 दिन में, तो टोटल कार्य हमें निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों, क्षमता और इसका गुणा कर देंगे, टोटल कार्य निकल जाएगा। 3 2 5 6 5 11, 11 6 को 66। कितना आ गया टोटल कार्य? 66 यूनिट। 66 यूनिट टोटल कार्य आ गया। हमें कार्य किसका पूछा है? कार्य किसका पूछा है? सी का पूछा है। तो हमें करना कुछ नहीं दोस्तों, इस 66 में सी की जो क्षमता उसी से भाग दे देना है। कितने? 2 से हम भाग दे देंगे दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा? 2 3 6 33, यानी कि सी उस कार्य को 33 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर तरीका मालूम रहेगा तो सिर्फ आप एक लाइन में निपटा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे दोस्तों ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए